हम लोग इस वक्त हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे और मैंने ओपन कर रखा है HDFC बैंक का चार्ट। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये 1 फरवरी 2011 का डेट है और इस वक्त प्राइस जो था वो चल रहा था अराउंड 200 से थोड़ा नीचे ही था। एंड ऑन 1 फरवरी 2021 यानी कि एग्जैक्टली 10 ईयर्स लेटर ये प्राइस बढ़ के हो गया था अराउंड 1600 और 1550 रुपीज विच इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। यहाँ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 690% का गेन हुआ था उन 10 सालों में। अब हम लोग देखते हैं पिछले 3 सालों में HDFC बैंक के शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। ये सेम डेट हम लोग कंसीडर करेंगे यानी कि 1 फेब 2021 और आज तक का शेयर प्राइस अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस इज ऑलमोस्ट -10%। यानी कि पिछले 3 सालों में HDFC बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न तो दूर की बात है, 10% का लॉस ही होता अगर आप इन 3 सालों के दौरान HDFC बैंक को होल्ड कर रहे होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पर। तो क्या ख्याल है आपका HDFC बैंक के लास्ट 3 साल के परफॉर्मेंस को देख के? आपको क्या लगता है कि शेयर बूढ़ा हो गया है या फिर ये तूफान से पहले की शांति मात्र है? तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या है HDFC बैंक के शेयर्स के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस का रीजन और क्या है इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने ओपन कर रखा है हमारे फेवरेट वेबसाइट greener.in। हमारे सामने है HDFC बैंक लिमिटेड का डेडिकेटेड पेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एनालिसिस। करंट प्राइस चल रहा है HDFC बैंक का वो है 1477। इस वक्त हमारे लिए ये देखना जरूरी हो जाता है कि अभी करंट वैल्यूएशंस क्या चल रहे हैं HDFC बैंक के। तो उसके लिए हम लोग स्टॉक पी को रेफर करेंगे। स्टॉक पे अभी कंपनी का 16.5 है जो कि अगर हम लोग इंडिया के लीडिंग बैंक की बात करें तो क्वाइट कंफर्टेबल दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुक वैल्यू जो कि अभी पर शेयर 519 रुपीज का चल रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि HDFC बैंक के शेयर्स की प्राइस टू बुक वैल्यू 2.83 है। हम लोग आगे कंपेयर करेंगे इस प्राइस टू बुक वैल्यू को HDFC बैंक के ही हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू से, ताकि हमें ये पता लग पाए कि अपने हिस्टोरिकल वैल्यूज के कंपैरिजन में HDFC बैंक अभी कहां पे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई 16% है, यानी कि HDFC बैंक के शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 16% नीचे चल रहे हैं आज के डेट में। और वहीं अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड पे नजर डालें तो ये 1.27% है। नेक्स्ट हम लोग नजर डालेंगे इंडस्ट्री के पीई पे जो कि 12.2 है। हालांकि ये फिगर HDFC बैंक के पीई के मुकाबले नीचे है, पर हमें ध्यान देना होगा कि इंडस्ट्री पीई के भीतर काफी सारी पब्लिक बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं जिनका की पीई रेशियो काफी नीचे भी रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 5 इयर्स 16.8% है जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे पोस्ट कर रही है कंपनी। क्या उसमें बहुत भारी गिरावट है जिसके कारण शेयर मूव नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पा रहा है। ये हम लोग आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर और ये दिसंबर 2023 के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 78,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है जो कि मैं अगर पीछे के फिगर्स देखूं तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी है कि हाल ही में HDFC बैंक का मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ और इसके कारण नंबर ऑफ शेयर्स में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इसके कारण हम लोग नेट प्रॉफिट को फाइनल फिगर नहीं मानते हुए कंपनी के EPS पे ध्यान देंगे, यानी कि अर्निंग पर शेयर। हर शेयर के ऊपर HDFC बैंक कितना कमा रही है ये फिगर ज्यादा रेलिवेंट होगा हमारे लिए इस मर्जर के टाइम पे। तो हम लोग देखते हैं 22.73 रुपीज पर शेयर HDFC बैंक ने अर्न किए थे लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। हालांकि ये गिरावट काफी नेग्लिजिबल है जिसे हम लोग अभी के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि HDFC बैंक के EPS में कोई ग्रोथ नहीं आया, जो कि बैंक के लिए बहुत यूजुअल सिचुएशन नहीं है। HDFC बैंक को 20% CAGR मशीन बोला जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा कुछ यूं है कि मानो हर साल 20% कमा के देती है HDFC बैंक, और ये सिलसिला पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट चला आ रहा है। ये चीज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं अगर हम लोग और नीचे जाएंगे और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि 28,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये फिगर 2,51,000 करोड़ पे आ चुकी है पिछले 10 या 11 सालों में। सिमिलरली अगर हम लोग नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो देखेंगे 5,200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये फिगर 46 और फिर इस बार 60,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहतरीन ग्रोथ है। अगर हम लोग EPS को भी देखें तो 11 रुपीज के EPS से बढ़ता बढ़ता ये फिगर 82 रुपीज तक पहुंच गया था और TTM बेसिस पे ये फिगर 89.59 रुपीज चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर हम लोग CAGR के टर्म्स में बात करें तो प्रॉफिट के लिए ये फिगर 21% निकल के आती है लास्ट 10 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए ये फिगर 20% निकल के आती है और पिछले 3 साल के लिए ये फिगर 19% निकल के आती है, जो कि हमें बताती है कि HDFC बैंक और उसका मैनेजमेंट कितना कंसिस्टेंट रहा है थ्रू आउट द ईयर्स और किस हिसाब से इसने कंसिस्टेंसी के साथ अपने शेयर होल्डर्स के पैसे बना के दिए हैं। अब अगर हम लोग ये बात समझते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा और परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, तो फिर पिछले 3 सालों में कंपनी ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, कंपनी के शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया? तो इस चीज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मर्जर।
HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्जर के टाइम दोनों ही इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल थी इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैप। तो इतनी बड़ी जब दो एंटिटीज मिलती हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है एडजस्टमेंट में और बाकी चीजों को ट्रैक पे लाने में, एंड HDFC बैंक इज टेकिंग दैट टाइम। बट हैविंग सेड दैट, ये जरूरी नहीं है कि सही ओपिनियन हो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक ओपिनियन है। हो सकता है कि ये चीज गलत भी हो, मेरा मानना गलत हो, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट भी अगर मानता है ये बात तो उनका मानना भी गलत हो सकता है। तो हम लोग ओपिनियंस पे बिलीव नहीं करके हम लोग फैक्ट्स के पीछे जाएंगे। क्या ऐसे फैक्ट हैं जो कि ये चीज बता रहे हैं HDFC बैंक के साथ अभी तक सब कुछ अच्छा है और आगे अच्छा होने की ही गुंजाइश है। ये जो पिछले 3 साल के स्टॉक परफॉर्मेंसेज हैं वो हमेशा ही वैसे नहीं रहने वाले हैं और थिंग्स विल इंप्रूव। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो कंफर्मेशन लेंगे कि बैंक का NPA अभी कितना चल रहा है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और जैसा कि हम लोग की पॉइंट्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि कंपनी का नेट NPA अभी 0.32% चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्वाइट कंफर्टेबल फिगर है। फर्दर इस चीज को हम लोग और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और हम लोग सबसे नीचे के सेक्शन में आ जाएंगे जहां पे हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अपडेट्स दिखती हैं। यहाँ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं लास्ट अपडेट 7 मार्च को केयर रेटिंग्स की तरफ से आया है। इसको हम लोग ओपन करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि कंपनी सही ट्रैक पे है या नहीं। अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तुरंत ही इसका नोट लेती हैं और वो लोग अपनी रेटिंग्स को उसी हिसाब से चेंज करते हैं। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको डाउनग्रेड किया जाता है। बट यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं सारे रेटिंग्स रीअफर्म्ड करके आए हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल सिचुएशन में कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। ये चीज हमारे लिए एक रीअश्योरेंस है कि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, एटलीस्ट केयर रेटिंग्स के नजरिए से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा चल रहा है, हाई है या लो है अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के अगेंस्ट। और इसके लिए हम लोग चार्ट के सेक्शन पे आ जाएंगे जहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा हमारा मैक्सिमम पीरियड चार्ट और यहाँ पे हमें वैल्यूएशन पता करना है तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा पी। अब हम लोग जैसा देख सकते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म मीडियन पी है 26.7 एंड करंट पी चल रहा है 16.7। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एवरेज या फिर मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है कंपनी का अभी करंट पी, जो कि कंपनी को काफी अंडर वैल्यूड बना देता है। अगर हम लोग थोड़ा और बारीकी से देखें तो देखेंगे कि कंपनी का लोएस्ट पी हिस्टोरिकली इन्हीं लेवल्स के अराउंड में रहा है, जो कि 1, 2 और ये तीसरी बार आ रहा है। और जब भी पी इन लेवल्स के आसपास आती है तो कंपनी के शेयर प्राइसेस में एक जोरदार उछाल देखने को मिलता है और इस बार भी शायद वैसा ही देखने को मिले। पहले की तरह इस बार भी हम लोग सिर्फ पी रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक और रेशियो के टर्म्स में देखना, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। यहाँ पे मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट सिलेक्ट कर लिया है और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मीडियन वैल्यू 4.4 है एंड करंट प्राइस टू बुक वैल्यू जो अभी कंपनी का चल रहा है वो 2.7 2.8 के अराउंड चल रहा है, जो कि अगेन मीडियन से काफी नीचे है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म फिगर्स को देखें तो अगेन ये फिगर ऑलमोस्ट बॉटम पे बैठा है। इन चीजों से हमें क्लियरली पता लगता है कि HDFC बैंक वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टेबल लेवल पे है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम की लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो जैसा कि हमने देखा HDFC बैंक के शेयर्स इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे बॉक्स स्टिक कर रही है, चाहे वो वैल्यूएशन हो या फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हो। इन सारे पैरामीटर्स को HDFC बैंक बहुत ही अच्छे से फुलफिल करती है और मेरे समझ में ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकती है आज के डेट में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे तरफ से आपके लिए कोई भी सेल या बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने रिसर्च के बाद ही लें या फिर अपने एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ही लें। पैसे आपके हैं, प्रॉफिट आपका होगा और लॉस भी आपका ही हो सकता है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लें। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मेरे तरफ से एक कोशिश थी कि HDFC बैंक को एनालाइज किया जाए और करंट शेयर होल्डर्स या फिर जो लोग भी इसको बाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचाते रहिए और हम लोग वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।